तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि रोमन नंबर को जो है किस तरह से रीड करते हैं एंड किस तरह से इसको राइट करते हैं। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक रूल्स ऑफ रोमन नंबर जो है आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 1 को अगर यूज़ करना है तो आपको आई से रिप्रेजेंट होता है एंड 5 इज़ अ रिप्रेजेंट ऑफ वी, 10 इज़ अ रिप्रेजेंट एक्स, 50 इज़ अ रिप्रेजेंट एल, 100 इज़ अ रिप्रेजेंट सी, 500 जो है डी से रिप्रेजेंट करता है और 1000 जो है एम से रिप्रेजेंट करता है। आपको ये उसका बेसिक नॉलेज ऑफ रोमन नंबर ऑफ रूल जो है आपको पता होना चाहिए। तो जो आप अल्फ़ाबेट यूज़ करते हो इस कॉल इज रोमन नंबर्स, दिस वन इज़ रोमन नंबर्स। और जो आप सिंपल जो है नॉर्मल नंबर यूज़ करते हो 1, 5, 2 एनी नंबर्स, दिस कॉल इज़ हिंदू अरेबिक नंबर्स। आपने पिछले क्लास में जो है रोमन नंबर्स के बारे में पहले से रीड किया है। तो इसके रूल्स जो है 2 रूल्स आपको जो हमेशा ध्यान में रखना है। द लेटर ऑफ आई, एक्स, सी एंड एम, ये जो लेटर्स दिख रहे हैं आपको, ये लेटर्स कैन बी रिपीटेड। ये नंबर जो है, ये लेटर जो है आप रिपीट कर सकते हो, लेकिन 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है आपको। देन आई, एक्स, सी, एम कैन बी रिपीटेड नो मोर देन 3 टाइम्स। ये नंबर जो है आप 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम तक के लिख सकते हो, लेकिन इसको 3 टाइम से ज़्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये इसका फर्स्ट रूल है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर लिखना है 1 तो आप लिख सकते हैं 1, अगर आपको 2 लिखना है तो आप लिख सकते हैं 2, अगर आपको 3 लिखना है तो आप लिख सकते हो 3। लेकिन अगर आपको 4 लिखना है तो आप ऐसा लाइन बना के जो है 4 नहीं लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ ये आई जो है, ये नंबर जो है रोमन नंबर आपको सिर्फ 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं, इसको 4 टाइम रिपीट नहीं कर सकते। तो नंबर्स को जो है किस तरह से लिखना है वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। ओके, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, आई, एक्स, सी, एम जो है वो 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो सेकेंड रूल है वो है कि वी, एल एंड डी, ये 3 लेटर्स जो दिख रहे हैं आपको, वी, एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। ये नंबर जो है कभी रिपीट नहीं होता है। 1 टाइम लिख सकते हैं आप, 2 टाइम नहीं लिख सकते हो, 3 टाइम नहीं लिख सकते हो। ओके, तो ये आपको ये बात हमेशा के लिए ध्यान में रखना है कि वी, एल और डी जो है रिपीटेड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5 लिखना है तो आप लिख सकते हो 5, लेकिन अगर आपको 10 लिखना है तो आप 5 5 ऐसा 2 टाइम्स नहीं लिख सकते हो, इट्स अ रॉन्ग वे। सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स, वी हैव टू सॉल्व हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट द नंबर्स इन रोमन नंबर्स में जो है किस तरह से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन आई राइट द नंबर इन रोमन। आपको रोमन में जो है, रोमन नंबर्स में जो है इसको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आई राइट हियर 2। अगर आपको 2 नंबर्स लिखना है इन रोमन में तो आपको रोमन में जो है आप इजीली लिख सकते हो। अभी अगर आपको 1 लिखना है तो 1 जो है आई से रिप्रेजेंट करता है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर इस तरह से, ये 1 हुआ। लेकिन आपको लिखना क्या है, 2 लिखना है, तो आप ये 1 को जो है 2 टाइम रिपीट कर सकते हो। ओके, 1 को जो है आप 2 टाइम 3 टाइम रिपीट कर सकते हो, तो आपने लिखा 2। ओके, उसके बाद अगर आपको 3 लिखना है, अगर आपको, तो 3 लिखने के लिए भी आपको यही ट्रिक यूज़ करना है कि आप 1 जो है 3 टाइम यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये 1, 2 एंड 3, दिस इज़ अ 3 इन रोमन। नाउ अगर आपको 4 लिखना है, आप 4 लिखना है, क्या लिखना है आपको 4, लेकिन जो है आप 1 2 3 4 ये 4 लाइन जो है ड्रॉ नहीं कर सकते हो, इस तरह से नहीं लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज़ रॉन्ग वे, बिकॉज ऑफ आई कैन बी रिपीटेड ओनली 3 टाइम्स, नॉट मोर देन 3 टाइम्स। जो है आई जो है आप अल्फ़ाबेट लेटर जो दिख रहा है आपको आई, वो सिर्फ आप 3 टाइम्स तक के रिपीट कर सकते हो, 4 टाइम वो नंबर जो है, वो आई लेटर जो है रिपीट नहीं होता है। तो उसके लिए जो है स्टेप्स क्या है कि आपको उसे ये चेक करना है आपको कि ये 4 जो है 5 में से 1 माइनस करते हैं तो 4 होता है। 4 अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 मीन्स 5 माइनस 1 होता है, इसलिए इसका आंसर जो है कितना आता है 4 आता है। तो आपको करना क्या है,
ये जो फर्स्ट में नंबर दिख रहा है 5, 5 जो है वी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वी लिखना है और -1 है तो -1 आपको उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। ये हो गया आपका 4, दिस इज़ अ 4, ये आपका राइट आंसर है, दिस इज़ अ 4। अगर आपको लिखना है 5 तो आप डायरेक्टली 5 लिख सकते हो, यहाँ पर 5 डायरेक्टली दिया है, वी जो है 5 है तो आप वी डायरेक्टली 5 लिख सकते हो, दिस इज़ अ 5। अगर आपको लिखना है 6 तो आप 6 सिंपल सा लिख सकते हो, ये आपका हो गया 5 और ये आपका 1, ये 6 हो गया। अगर आपको लिखना है 7 का अगर आपको लिखना है तो ये वी, ये 5, ये 6, ये 7। अगर आपको लिखना है 8 तो ये 5, 6, 7, 8। अगर आपको लिखना है 9 तो आप 9 भी सेम वैसे ही लिख सकते हैं जैसे हमने 4 के टाइम पे सोल्व किया। लेकिन अगर आपने 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा किया तो ये रॉन्ग आंसर है, दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज ऑफ आई जो लेटर दिख रहा है आपको ये 4 टाइम से ज़्यादा रिपीट हो गया और उसको 4 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। तो उसके लिए जो है क्या ट्रिक्स है, क्या स्टेप्स है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि 9 जो है, 9 अगर आप करोगे सोल्व तो 10 में से आप 1 माइनस करते हैं तो उसका आंसर 9 आता है। 10 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। तो मीन्स 10 जो है किससे रिप्रेजेंट करता है, x से। 10 किससे रिप्रेजेंट करता है, x से। तो आपको यहाँ पे लिखना है x और 10 में से 1 माइनस करना है। माइनस किया इसका मतलब क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 1 लगाना है। ये आपका हो गया 9, 9 इज इक्वल टू 9, ये अल्फा रोमन नंबर में हो गया। उसके बाद अगर आपको 10 लिखना है तो आप 10 सिंपल से डायरेक्टली x बना के लिख सकते हो। दिस इज़ योर 1 to 10 नंबर्स। ये जो है 1 to 10 नंबर्स हो गया आपका। उसके बाद कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो ग्रेटर देन 10 है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 19। अब ये 19 नंबर को अगर आपको लिखना है इन रोमन नंबर में तो लिखने का सेम टू सेम वही स्टेप्स है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 90 मीन्स अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे 19 हम कैसे लिखते हैं, 10 + 9। 19 हम कैसे लिखते हैं, 10 + 9। दैट मीन्स 10 अगर आप देखोगे कि ये 10 मीन्स x, 10 मीन्स कितना होता है x, और 9 हमने अभी जस्ट सॉल्व किया है, 9 मीन्स 1 और x अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका 9 आए। यहाँ पर हमने 9 सॉल्व किया था, 9 मीन्स i और x आपको यहाँ पे लिखना है। ये आपका हो गया 19। अगर 19 से ग्रेटर नंबर है मीन्स अगर आपको करना है यहाँ पे 35 अगर लिखना है, 35 मीन्स 30 + 5, 30 + 5। 30 जो है 10 जो है हम 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं। 10 जो है हम कितने टाइम यूज़ कर सकते हो, 3 टाइम आप यूज़ कर सकते हो। तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो 10 10 10। यहाँ पे हमने पहले ही इसका रूल्स बताया था मैंने आपको कि आप I, X, C और M ये 4 लेटर्स जो दिख रहे हैं आपको, ये 3 टाइम तक के आप रिपीट कर सकते हो, लेकिन 3 टाइम से ज़्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, 10 x मीन्स आपने यहाँ पे लिखा मीन्स ये होगा 30। अब आपको क्या करना है, 5 लिखना है। तो 5 जो है 5 किससे रिप्रेजेंट करता है, हमने यहाँ पर अभी जस्ट लिखा v से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 लिखना है, दिस इज 35। अगर कोई दूसरा नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखना है 48 अगर आपको लिखना है तो 48 आप कैसे लिखोगे, ये हो गया आपका 40 + 8। लेकिन अगर आपको 40 लिखना है तो x जो है हम 4 टाइम रिपीट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिपीट x मोर देन 3 टाइम। x को जो है 3 टाइम से ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 40 जो है वो 50 में से 10 माइनस होता है तो 40 होता है ना। 50 में से अगर आप 10 माइनस करोगे तो उसका आंसर 40 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो 50 जो है किससे रिप्रेजेंट करता है, L से। 50 जो है किससे रिप्रेजेंट करता है, L से। और -10 जैसे हमने यहाँ पे कैसे सॉल्व किया था 9 का, 10 - 1 मीन्स 10 लिखा और -1 किया तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में हमने 1 लगाया था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, -10 है तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में x लगाना है। दिस इज़ 40, ये आपका कितना हो गया 40। तो ये आपका 40 XL, ये आपका 40 हो गया। अब आपको क्या करना है, 8 करना है। 8
ये हो गया आपका 45, 46, 47 एंड 48. दिस इज़ योर आंसर 48. अगर कोई और बड़ा नंबर है, फॉर एग्जांपल आपको लिखना है 203. अगर आपको 203 लिखना है तो 100 जो है कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करता है, पहले आपको ये चेक करना है. 100 जो है सी से रिप्रेजेंट करता है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सी 2 टाइम आप रिपीट 3 टाइम रिपीट कर सकते हो, लेकिन ये आप यहाँ पे सिर्फ 200 दिया है, तो आपने क्या करना है, सी में से आपका 200 हो गया, और आपको 3 जो है 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं आप, 1 1 2 3. दिस इज़ अ 203. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड लाइक दिस क्वेश्चन. इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको सॉल्व करने के लिए. आपको घर पे अच्छे से इसको सॉल्व करना है. राइट द नंबर, राइट इन रोमन नंबर, राइट इन रोमन नंबर. जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ ये आपको अच्छे से घर पे सॉल्व करना है. राइट इन रोमन नंबर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 26. थर्ड क्वेश्चन इज 59. नंबर थर्ड 85. नंबर 4. नंबर डी 129. and then number E 595. This is your homework. You can solve this homework in your notebook. Okay, we will see in next video. Bye.